भाई साहब 4 मार्च को यदि इस प्रकार से कॉपी लिखेंगे ना तो ना आते हुए भी आप पास हो सकते हैं। सर ऐसा क्या कोई तरीका है, क्या ऐसा कोई टिप्स है कॉपी लिखने का कि हम 4 मार्च के दिन फिजिक्स की कॉपी लिखें और हमें ढेर सारा नंबर मिल जाए? क्योंकि इस समय आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, मुझे पता है, और आपका पेपर है। पहला पेपर तो आपका यार हिंदी का है। ठीक है सर, हम हिंदी में पास तो हो जाएंगे, ठीक है ना, आप पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री भी चलिए ठीक है, लेकिन सर फिजिक्स का क्या सर तरीका अपनाएंगे कि हम पास हो जाएं? आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अच्छा नंबर कैसे स्कोर करेंगे, वो भी आप अपने बोर्ड की कॉपी में लिख के। ये भी आपको मैं बताऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो है। एंड आपको सबसे बेहतर तरीका बताऊंगा लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो तरीका है अगर आप अप्लाई करते हैं तो देन आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं आप फिजिक्स के पेपर में, वो भी आपका जो है 4 मार्च के दिन। अगर आप सही राइटिंग इसकी रखते हैं आप अपने अंदर, तो देन आप अच्छा नंबर स्कोर करने के काबिल माने जाएंगे। एक बच्चा है जो कि साल भर पढ़ा है, लेकिन वो देखेंगे तो आप कम से कम वो नंबर गेन कर पाता है 70 में भाई साहब 40-35 नंबर गेन कर पाता है। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल कितना 65 से 70 नंबर वो गेन कर पाता है, ठीक है ना। लेकिन एक जो बंदा है वो साल भर कुछ नहीं पढ़ाई करता, लेकिन वो 70 में से कम 50 प्लस नंबर लेकर आता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल, तो टोटल कितना 80 नंबर पाता है। ऐसा क्या है आपको पता है? तो वही जो टिप्स है ना, कि एक बंदा जो नहीं पढ़ता तब भी वो अच्छा नंबर पा जाता है, एक बंदा जो पढ़ता है वो नहीं नंबर पाता है। तो वो मैं आपको टिप्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप कॉपी लिख कर अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ये वीडियो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड आप सभी बच्चों के लिए। जितने भी बच्चे हैं भाई साहब इस समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए। देखिए बात नहीं होता आप रटते चले जा रहे हैं। रटना, रटने के लिए तो सब रट लेंगे, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करके आते हैं, मैं वो भी आपके साथ स्टडीज शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला आप एक काम करिएगा, हर एक चीज मैं आपको शुरू से अंत तक बताऊंगा। क्योंकि भाई साहब पता है, देखो यार, इस समय रात का वक्त हो रहा है, ये 9 बजे शूट हो रही वीडियो। सुबह से यार काम होता है, रात तक काम होता है, मैं अकेले ही पढ़ाता हूँ डेली। 7-8 वीडियो डेली शूट करते हैं, तो दिन यार थोड़ा सा थकावट आ जाता है ना। तो इस समय एकदम आशाएं हमारी खत्म हो चुकी हैं शरीर से। और अब हम बस खाना तो सुबह ही बनाते हैं, मतलब 12-1 बजे बना लेते हैं अपना, क्योंकि यार अपना तो फ्लैट पे ही रहते हैं, तो बने बनाना फिर खाना सब कुछ अपने से होता है। फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। और अपना भी यार अब जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा तो अपनी भी पेपर की तैयारी करनी है भाई। कहीं सरकारी नौकरी वोकरी लग जाए तो सही है कि नहीं। आपको भी मिठाई उठाई खिलाएंगे। देखिएगा जब आप कॉपी लिख रहे हैं तो आपको एक काम करना है कि आपके पास दो चीज रहती है, एक लेफ्ट एक राइट। तो हमेशा हमेशा जो ये लाइन खींचना है, ये आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खींचिएगा, राइट हैंड साइड मत खींचिएगा। पहला इंप्रेशन आप अच्छा जमाइए यार। अब इधर खींचेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा भाई ये कॉपी भरना चाहता है, काटो नंबर, छोड़ो यार, ये हमारा चूतिया काट रहा है गुरुजी। हाँ, ऐसा वो बोलेगा एग्जामिनर चाचा अपने मन में। देन उसके साथ ये सब नहीं करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। उसके बाद सर, उसके बाद देखिएगा, जो आपके पास पेपर रहेंगे सर, कितने रहेंगे उसमें? उसमें बहुत सारे खंड रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि बहुविकल्पी करिएगा। सबसे पहले आप बहुविकल्पी करिएगा। सर बहुविकल्पी में सबसे अच्छा करने का तरीका ये है कि आप पहले ऊपर खंड डालिएगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा। ये आप जरूर से जरूर डालिएगा। उसके बाद आप बहुविकल्पी करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रश्न उतार दीजिएगा। बहुविकल्पी में प्रश्न उतारिएगा ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे एग्जामिनर को। ये बताइए, आप खुद बताइए, यहाँ पे आपके सामने कॉपी लिखी गई है, तो ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं देखने में? आप खुद बताइए, अच्छा तो लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं, पहले आप ये बताइए। हाँ, अब वही वाला है कि उससे पूछते कि मतलब अब छोड़ो, कोई बात नहीं। तो आपको अच्छा लग रहा है ना? तो जब अच्छा लग रहा है तो एग्जामिनर जांचेगा, एक नंबर आपको दे देगा। अब कहेंगे गुरुजी प्रश्न तो लिखा ही नहीं जाता, डायरेक्ट उत्तर लिखा, मतलब उत्तर लिखा जाता है। भाई कौन बोल दिया कि आप डायरेक्ट उत्तर लिखिए? कौन ऐसा कौन है टीचर बोल दिया? ले आओ मेरे सामने खड़ा करो कि डायरेक्ट उत्तर लिखिए। आप प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं, प्रश्न उत्तर संख्या डालिए, प्रश्न उत्तर दोनों लिखिए। कोई इशू नहीं, कॉपी नहीं कटेगा, एक नंबर नहीं कटेगा, बल्कि आपको मिलेगा। क्योंकि इससे कॉपी आपकी क्या होगी भाई? भरेगी, भरी आपकी कॉपी दिखाई देगी। तभी आप ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी ले पाएंगे। और ये फिजिक्स है भाई, भरी रहेगी कॉपी तभी आपको आएगा नंबर, ठीक है ना। उसको यहाँ पे लिखिएगा। इसकी इसी प्रकार आप ये भी लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का थ। फिर यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको डिटेल में लिखना आ रहा है तब बिल्कुल एकदम विस्तृत उत्तर, विस्तृत में आप छापिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पहले का ग भी ऐसे ही, जो मैं यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल क्लास 12 फिजिक्स का पेपर बता रहा हूँ, सेम टू पैटर्न पे आधारित आपको करना है, तभी आप पास होंगे, नंबर अच्छा पाएंगे, ठीक है ना।
अब मान लीजिए काट अगर बहुविकल्पी का उत्तर गलत भी है ना, आपने राइटिंग अच्छा किया है, तो भाई साहब एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। वो कहेगा छोड़ो यार, दे दो यार, बच्चा कॉपी तो भरा है ना। क्योंकि अगर आपकी कॉपी भरी रहेगी तो आपको क्या मिलेगा, नंबर आपको जरूर से जरूर मिलेगा, देख सकते हैं। तो आपको कॉपी भरना है। हर एक पेपर में एक प्रश्नोत्तर संख्या छापिएगा, एक एक पेज में एक प्रश्नोत्तर संख्या, कम से कम 10 तो बहुविकल्पी से भर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। उसके बाद अब बात आती है सर जी हमारा खंड ब की। अब जो खंड ब आता है यह आपका अति लघु उत्तरीय होता है। जब सर ये प्रश्न आएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, तो भैया कैसे लिखना क्या है, आप खंड ब डालिए, उसके बाद जो प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा उसे डाल दीजिए, ये तो आप कर लेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। लेकिन अब आपको इसमें मैं यूनिक क्या बताऊंगा सर, आप मुझे इसमें यूनिक क्या बताने वाले हैं वो मुझे सर समझाइए। इसमें आपको यूनिक ये मैं बताऊंगा कि मान लीजिए अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए, ये है। अगर सही उत्तर आ गया तो आप छाप दीजिए, सही उत्तर आ गया तो आप छाप दीजिए। मान लीजिए अब ये चीज आपको याद ही नहीं है, अब आपको ये याद ही नहीं है, तो सर हम क्या करें, हम जाए तो जाए कहां सर, करे तो करे क्या, हमारे हाथ से ये एक नंबर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर ये 3 नंबर का है तो एक अंक आपको एग्जामिनर देगा। कैसे देगा मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर फोकस के बारे में लिखिए, अवतल के बारे में लिखिए, लेंस के बारे में लिखिए कि अवतल लेंस क्या होता है, फोकस क्या होता है, लिखिए यार। इसमें दिया है तो कॉपी में भरिए, हाँ, और कुछ मत करिए, और कुछ मत करिए। अच्छा ये बताइए इसमें क्या अलग से आपको दिखाई दे रहा है, यही तो दिखाई दे रहा है ना कि अवतल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से आपतित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु में से आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं, और इसे बिंदु की अवतल लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देन आप कुल मिला के अवतल लेंस के बारे में लिखिए, फोकस के बारे में लिखिए, क्योंकि भाई साहब अवतल लेंस में ही तो फोकस होता है कि कोई अलग से आता है। तो ये टिप्स आपको अप्लाई करना है। आ रहा है तो सही करिएगा, नहीं आ रहा है तो इसकी परिभाषा लिखिएगा, आपको नंबर मिलेगा। मैं आपको जो यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ ना, जबरदस्त टिप्स है। बाद में मत बोलिएगा गुरु जी आपने बताया नहीं, ऐसा करने वाले सब कुछ कर रहे हैं, मैं आपको बहुत सारा पढ़ा दूं, अगर आपको लिखने का टाइटल नहीं पता है ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, गारंटी मेरी, फेल हो जाओगे। इसीलिए आपको कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिए, पूरा ज्ञान लीजिए, पूरा ज्ञान लेकर जाइएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूं, तो इसी प्रकार सेम टू सेम प्रोसेस में ये भी करना है। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ख, उसके बाद रेडिएटिव पदार्थ का औसत आयु तथा अर्धायु में संबंध लिखिए। अब देखिएगा बच्चा जो क्या करता है ना, बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, इसका परिभाषा लिखना शुरू कर देता है। अगर फिजिक्स है तो अगर परिभाषा पे फोकस छोड़िए, आप सीधा इसका क्या लिखिए भाई साहब, फार्मूला लिखिए। क्या लिखिए आप, फार्मूला लिखिए। टाउ बराबर 1/λ, फार्मूला लिखिए। टी हाफ बराबर 0.6931 अपान लेमडा। तो आप सीधा इसका क्या लिखिए, फार्मूला इंप्लीमेंट करिए। उसके बाद देखिए भाई साहब नंबर भर भर के मिलेंगे। यहां देखिए वैद्युत कार्यफलन होता क्या है, अब प्रकाश वैद्युत कार्यफलन होता क्या है, मान लीजिए अगर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका पूरा पूरा परिभाषा लिखेंगे। नहीं आ रहा है तो प्रकाश क्या होता है, वैद्युत क्या होता है, आप इसके बारे में लिखिए, बना के लिखिए। आप ये बताइए, आप किताब खोल लीजिए, आपके पास होगा यही वैद्युत प्रकाश वैद्युत कार्यफलन की परिभाषा। 3 किताब है, तीनों किताबों में अलग अलग दी रहेगी, सेम नहीं होगा। आप कहेंगे गुरु जी कैसे, अरे चेक कर लो जाके। तो आपको क्या लगता है जो आप लिख कर आएंगे गलत रहेगा क्या, गलत नहीं रहेगा। जब वो तीनों किताबें अलग अलग परिभाषा लिखी तो आप भी तो अपने से परिभाषा बना के लिखो यार। तो ये सबसे बेस्ट है भाई साहब लिखने का तरीका, यही एक स्किल है जिसके द्वारा आप फिजिक्स में पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आप करते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ना अब आप। तो ये दूसरे का है, ठीक है गुरुजी हम पूरा पूरा कर लेंगे। अब बात आती है खंड स की। जब खंड स की बात आती है तो यहां से शुरू होते हैं भाई साहब न्यूमेरिकल, और क्या शुरू होते हैं सर, थ्योरी शुरू होती है। यहां से आपके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल शुरू होते हैं, और सर डेरिवेशन शुरू होते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे इस कॉपी में, ये ध्यान दीजिएगा। पहले आप डाल दीजिएगा खंड, जो भी खंड रहेगा डाल देंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या आप यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर देंगे।
हम सर इतना कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं सर इतना मेंशन कर दूंगा। उसके बाद जो आपका प्रश्न रहेगा, आप इस प्रश्न को उतारिएगा और देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है, और इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। जब आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, आ रहा है, वेल एंड गुड। आप क्या करिएगा, सबके बारे में बताइए कि होता क्या है, उसके बारे में इसका फॉर्मूला लिखिए, पूरा पूरा आप सॉल्व कर दीजिए कि अच्छा ये होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो सर हम क्या करेंगे, नहीं आ रहा है तो सर क्या करेंगे, नहीं आ रहा है, मैंने जो प्रीवियस इंप्लीमेंट करवाया था वही यहाँ पे करना है। आप प्रत्यावर्ती धारा के बारे में लिखिए, परिपथ के बारे में लिखिए, धारा क्या होता है, वोल्टेज के बारे में लिखिए, ठीक है ना, और प्रेरण प्रतिघात क्या होता है इसके बारे में लिखिए। मतलब तब आपको बना बना के लिखते हुए चले जाना है। फार्मूले अप्लाई कर दो यार, फार्मूले अप्लाई कर दो कि प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला क्या होता है, छोड़ो बाकी सब कुछ, लिखो, लिखना है, लिखना है, तभी आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। नंबर खींचना है तो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे है न्यूमेरिकल, सर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करें, न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करें भाई साहब, तो आप फार्मूला जरूर से जरूर लिखें। क्या लिखें, फार्मूला जरूर से जरूर लिखें। जब भी आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल कोई सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड पेपर में, तो आपको वहां पे फार्मूला जरूर से जरूर लिखना इंपॉर्टेंट है। अब सर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फार्मूला लिखना, फार्मूला लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे, खींचे नंबर, इसी से नंबर खींचता है। यही सब बच्चे गलती करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये जरूर से जरूर लिखना दिया है, फोटान की तरंग दैर्घ्य, फोटान की ऊर्जा यहाँ पे, और उसके बाद फार्मूला लिखो, उसके बाद यहाँ पे आंसर को सॉल्व करके निकालो। अब इससे ये प्रॉफिट रहेगा सर आपका कि कॉपी भी भरेगी, अगर एक आध मिस्टेक हो रहा है, गलत हो रहा है, तो स्टेप का नंबर मिलता है। कॉपी हमेशा स्टेप बाई स्टेप चेक होती है, याद रखिएगा। कैसे होती कॉपी, स्टेप बाई स्टेप चेकिंग होती है। जब स्टेप बाई स्टेप चेकिंग होती है, यदि ये 3 नंबर का सवाल है, आपने लिखा है कि दिया है इसके बारे में, आधा तो यहीं से मिल जाएगा, कुछ फार्मूला लिख दीजिए, और मान लीजिए गलत आंसर आया तो 3 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 3 स्टेप में कॉपी चेक होगी। सबसे पहला सर स्टेप दिया है 1 नंबर, दूसरा फार्मूला, तीसरा सवाल। स्टेप मार्किंग होती है भाई साहब, आपका पेपर स्टेप मार्किंग पे चलता है कॉपी, पता है कि नहीं। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये सब स्टेप बाय स्टेप जचते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन है, गलत हो जाएगा तो बच्चा क्या करेगा भाई, क्या करेगा, क्या करेगा। उसके बाद ये सेम टू सेम करना है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊंगा, अब यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ, जहां आपको फिगर बने, जहां से आपको चित्र बनाना रहे, वहां पे आप लोग चित्र जरूर से जरूर बनाइएगा। फिजिक्स में जहां चित्र की नीड पड़ रही है ना, वहां पे चित्र बनाइएगा। चित्र से नंबर खींचते हैं, क्या खींचते हैं भाई साहब, नंबर खींचते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे चित्र बनाया, ये मान लीजिए ये प्रश्न होगा 4 नंबर का, मान लीजिए ये प्रश्न 4 नंबर का होगा, तो जाहिर सी बात है इन्होंने पहले नॉर गेट के बारे में लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। उसके बाद इससे अगर अच्छा नॉर गेट का अगर कोई, अगर आपके दिमाग में आ रहा है चित्र, डेरी मतलब चित्र खींचने के लिए आ रहा है, चित्र खींच दिए, तो तुरंत ये 4 में तो एक इसका मिला और एक अंक इसका तुरंत ऐसे ही मिल गया। अब बाकी और जो नीचे है उसका नंबर मिलेगा। तो कॉपी जो फिजिक्स होती है वो स्टेप बाय स्टेप जचती है, याद रखना। जो आप लिखे रहेंगे नंबर मिलता हुआ चला जाएगा। लास्ट में अगर आंसर आपने सही लिखा है तो उसका भी आपको नंबर मिलेगा, तो आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए लास्ट वाला गलत आंसर है और आपने कॉपी लिखा है, तो आप जितना और लिखे रहेंगे उतना मिलेगा, उतना आपको वहां पे काट दिया जाएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कि खंड द है, जो कि एक न्यूमेरिकल है। अब आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया, सबसे पहला स्टेप पे ये चेक होगा। मान लीजिए 5 नंबर का ये सवाल है, पहला स्टेप पे ये मिल गया 1 नंबर। फिर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे इन्होंने दिया है 1 नंबर, यहाँ पे दे दिया, 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नीचे है, अच्छा इसका फॉर्मूला बंदा सही लिखा है। अब यहाँ पे जैसे ही आपको देखिए राइट आंसर निकाला है बंदा, तुरंत 3 नंबर दे दिए, तो 3 धन 2 कितना, 5 नंबर आपको मिल गया। अगर यही आपने यहाँ पे गलत किया होता तो काट के केवल ऊपर के 2 ही नंबर देता, आपका 3 नंबर कट जाता, 5 में से 3 नंबर कट जाता, केवल आपको 2 ही नंबर मिलता। तो यही सब भाई तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे यंग का द्विस्लिप प्रयोग वाला भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए अगर नोट करना है या आपको रट लेना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे इन्होंने फिगर बनाया, जैसे ही इन्होंने फिगर बनाया भाई साहब, अच्छा खासा नंबर इन्होंने गेन कर लेंगे, तुरंत ये 3 नंबर फिगर में पा जाएंगे।
3 नंबर आपको फिगर मिलेगा। अगर ये 5-6 नंबर सवाल है तो 3 नंबर आपको फिगर पे मिलता है इसकी सब चीजों में। तो देन आपको ज्यादा ज्यादा फिजिक्स की कॉपी लिखते समय ना भाई साहब फिगर पे ध्यान देना है, प्रश्नों को बना कर लिखना है, दिया है क्या क्या दिया उसके बारे में लिखना है। अगर इस प्रकार से आप कॉपी लिखे तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, आप पास हो जाओगे। गिरी हुई हालत पे तो पास ही हो जाओगे। 70 नंबर का पेपर है, 23 नंबर आप पा जाएंगे, 30 नंबर आप स्कूल से पा गए, कितना आपका 53 नंबर आपका ऐसी हो जाएगा। अगर मान लीजिए डर रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर टॉपर है तो भाई साहब ये इंप्लीमेंट करेंगे तो भाई साहब कम से कम 70 में कम से कम आपका 60-65 नंबर तो आपका फिक्स ही रहेगा यार, 60-65 नंबर आपका मिल ही जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।